हेलो फ्रेंड्स, सबका वेलकम है यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर पर। और आज अब जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको इनवाइट करना चाहती हूँ। वह दिन आ गया है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज 20 मार्च सैटरडे इवनिंग 7 o'clock मेरे यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर पर फ्री लाइव टैरो सेशन करने वाली हूँ। तो जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस मौके का फ़ायदा उठा लीजिए। और चलिए जल्दी से शुरू करेंगे आज की इस रीडिंग को। आज का जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वह टॉपिक है कि वह आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होने वाला है। इस टॉपिक को हम जल्दी से शुरू करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है पाइल ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। पाइल का सिलेक्शन करना कैसे है, सिंपली अपने मन को शांत कर लेना है। आंखें बंद करके 2 से 3 मिनट का मेडिटेशन करना है। जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए और उसके बाद जब आप अपनी आंखें खोलें तो जिस कलर की तरफ आपका अट्रैक्शन हो रहा है, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2, आप अपने लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। फिर भी ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको डिटेल रीडिंग करवानी है तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चलिए जल्दी से शुरू करेंगे। पाइल नंबर 1 के लिए उनका अगला कदम क्या होगा। जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो, ये सब वही पर्सन के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। सो होप्स आपको आज की रीडिंग पसंद आएगी। 3 of Wands, द डेविल, द एम्परर, द टॉवर, 10 of Wands एंड 5 of Wands। सो आज की इस रीडिंग को जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जो भी कार्ड्स आपको कार्ड में रीडिंग में दिखाई देंगे, हर कार्ड का आज कुछ स्पेशल मतलब है। आप अभी जिस सिचुएशन से निकल रहे हो वो सारी सिचुएशन मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इस सिचुएशन में से आपको कैसे निकलना है वह भी मैं बताने वाली हूँ। तो आप एक भी पार्ट इस रीडिंग का मिस मत करिए, स्किप मत करिएगा। सबसे पहले एट प्रेजेंट जिस पर्सन के साथ में या तो आपने कमिट किया हुआ है, आपकी एंगेजमेंट हो रखी है, या जिस पर्सन के साथ में आप रिलेशनशिप में हो, अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन शायद बहुत ही ख़राब चल रही है। जिस पर्सन के साथ में आप कनेक्शन बनाने की ट्राई कर रहे हो, या ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जहाँ जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके से कोई भी काम आपका नहीं हो रहा है। अभी एट प्रेजेंट शायद उनको यह लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं मेरे लिए एज अ बर्डन बन गया है। बहुत सारा झगड़ा भी हुआ है। आने वाले टाइम में हो सकता है वो आपको प्रेशराइज करेंगे उनके थॉट्स के अकॉर्डिंग चलने के लिए। अब जो यहाँ पे कार्ड आया है, क्योंकि ये फ्यूचर आप लोगों का साथ में देख रहे हो, आपने प्लानिंग भी किया है और उस तरीके से वह मूव नहीं किया है जिस तरीके से आपने सोचा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनका अगला कदम ये हो सकता है कि वो आपको अपनी लाइफ में एक ऐसे मोड़ पे लाके रख दे शायद जहाँ आपको खुद को समझना भी मुश्किल हो सकता है। या ऐसे कहूँ थोड़े टाइम तक के लिए, या पास्ट में जो झगड़ा हुए होंगे या आने वाले टाइम में कुछ ऐसी अनबन हो रही है कि जिससे आप लोग अपने रिलेशनशिप को आगे की तरफ मूव करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ये भी आपको एक सोच में डाल देगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन में से निकल जाते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में से निकलना हालांकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है मुझे, बट ये थोड़ा सा आप अगर टाइम देंगे तो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए ये एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। जहाँ यहाँ पे टावर का कार्ड भी आया है, डेविल का कार्ड भी आया है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये दोनों कार्ड जो है वो नेगेटिव एनर्जी वाले हैं, इसलिए मैंने उनको ओपन करते ही क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगर आपको ये सारी चीज़ें अभी अगर आप फेस कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में से निकलने के लिए, या आप उनके साथ में अपनी लाइफ आगे बिताना चाह रहे हैं, लाइफ एंजॉय करना चाह रहे हैं, बट प्रेजेंटली जो सिचुएशन चल रही है शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग शायद बहुत ज़्यादा हो गई है। उसकी वजह से कहीं ऐसा लग रहा है कि झगड़ा भी हो रहा है, फ्यूचर साथ में रहना है बट उसकी कोई प्लानिंग नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव एनर्जी है जो दोनों कार्ड की वो एक साथ में इम्पैक्ट आ रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रख करके इस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। ये उनका अगला मूव हो सकता है अगर आपको अपने इस रिलेशनशिप को बचाना है।
तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा आपको सेक्रीफाइस भी दिखाई दे रहा है मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर। तो ये सारी सिचुएशन मुझे कार्ड में दिखाई दे रही है। सो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा। इस समय हो सकता है सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, बट अगर इस सिचुएशन में से निकल जाएंगे तो होप्स हो कि आपका आने वाला फ्यूचर जो इस पर्सन के साथ आप सोच रहे हो उस तरीके से ही आप अपना उनके साथ में लाइफ बिताएंगे। सो गुड लक और बेस्ट विशेस। अब आपके लिए जो एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स आई है, बिकॉज आज की ये जो स्पेशल रीडिंग है कहीं ना कहीं एंजल की ब्लेसिंग्स आपको बहुत हेल्प करेगा। एंजल थेरेपी, और देख लीजिए एंजल का मैसेज भी आ गया है। एंजल गिव योर cares and worries to us angels and allow us to take your burdens। I don't know कैसे किस तरीके से ये कनेक्ट हो रहा है। आज आपके सामने ही ये रीडिंग के कार्ड्स आए हैं, शफल करे हैं मैंने, और यहाँ पर जैसे ये बर्डन का कार्ड दिखाई दे रहा है तो एंजल जो थेरेपी है वो यही बता रही है कि आप अपनी जो आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अटक गए हो तो आप अपने एंजल्स के साथ में बात कर सकते हो। सारी अपनी वरीज जो है, जो सारी आपकी चिंताएं आप एंजल्स को दे सकते हो और अलाउ अस टू टेक योर बर्डन्स। तो आपकी जो लाइफ में जो बर्डन है वो आप उनको दे सकते हो। इस तरीके का एंजल का आपको मैसेज आया, तो ये बहुत ही ब्लेसिंग्स वाली बात है कि आज की इस रीडिंग में आपके लिए ये मैसेज आया है। सो गुड लक एंड टेक केयर जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। अब पाइल नंबर 2 के लिए क्या आ रहे हैं, जो उनका अगला मूव होने वाला है वह क्या है, क्या वो आपके फेवर में होने वाला है या क्या उनके मन में चल रहा है, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। जिस पर्सन के साथ में आपकी शादी हो रही है या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उनका अगला कदम क्या होने वाला है। फिर भी बताना चाहूँगी ये एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपको डिटेल रीडिंग करवानी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है एंड लास्टली द मैजिशियन का कार्ड आया है। सो होप सो आज की जो इस रीडिंग का मतलब बहुत ही ज़्यादा अहम रखता है, मायने रखता है आपके लिए, यह मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि जो कार्ड्स में दिखाई दे रहा है मुझे आपको हर एक चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर करना है ताकि उनका जो अगला कदम होने वाला है आप उसको पहले से ही जान लेंगे तो आप अपने लिए उस फेज़ में से निकलना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हर कार्ड का मतलब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप ज़रूर से हर कार्ड का मतलब समझिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। करंटली जो सिचुएशन चल रही है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। जिस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो, कभी तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कभी वो आपके साथ में इतना बड़ा आर्ग्यू कर लेते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता है कि ये सिचुएशन क्यों उन्होंने क्रिएट किया है या इस सिचुएशन में से मुझे कैसे निकलना है। तो कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा हो जा रहा है कि आप सिचुएशन में उलझ के रह जा रहे हो, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, बट ये हो सकता है थोड़े टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो रास्ता है वह कहीं ना कहीं मूव कर रहा है और आपको, जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको इस सिचुएशन में से निकालने के लिए रेडी हो रहा है। तो या तो वो कोई मीडिएटर हो सकते हैं या कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके इस कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन को दूर करने में आपकी हेल्प कर रहा है। अब ये जो कार्ड है, क्योंकि उनके एक्शन से आप हर्ट हुए हैं पास्ट में, तो अब आपको खुश होना है कि कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा मे बी फैमिली मेम्बर हो सकता है जो आपको इस सिचुएशन में से कैसे निकलना है वो एक्सप्लेन करेगा और धीरे धीरे जिस बात से हर्ट हुए हैं वह भी रिकवर हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका अगला जो कदम होगा मे भी आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला होगा। तो आप प्रिपेयर रहिए कि जिस पर्सन के साथ में आपकी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी होगी आप उनको अपनी जो प्रॉब्लम है वह बता सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो आपकी प्रॉब्लम और किसी के साथ डिस्कस ना करें, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। क्योंकि इमोशनली कई बार ऐसा होता है कि जिस फेज़ में हम चल रहे हैं सामने वाले को रियलाइज़ नहीं होता है। तो जी हाँ, यही बात यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। ये जो पर्सन है हो सकता है वो आपको फाइनेंस को लेकर के हेल्प करने के लिए आए और उसके बाद आप लोगों के बीच में इस सिचुएशन के लिए बात हो, डिस्कशन हो सकता है। बट ओवरऑल जो यहाँ पर मैं बताऊंगी उनका अगला कदम जो है द मैजिशियन, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हुई है उससे जो आउटकम आएगा वो एक मैजिकल पर्सनैलिटी, मतलब बहुत लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आपका जो नेक्स्ट मूव होने वाला है या उनका जो नेक्स्ट मूव दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं लाइफ चेंजिंग हो सकता है। जैसे द मैजिशियन का कार्ड दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में आपको दिमाग में
इनसिक्योरिटी थी, जैसे वो फाइनेंस को लेकर हो सकता है, या आपकी बात को समझने को लेकर हो सकता है, या आपको कोई ऐसा फेज चल रहा है जिसमें आपको जीत हासिल करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर से मिल जाएगी। बट ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हो रहा है, ऐसा मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यस, अगर आप अभी कोई चीज़ को लेकर के उलझन में हो तो थोड़ा सा आपको कोई एक पर्सन के आने का वेट करना है, जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लोज अटैच्ड हो जाएंगे। या अगर कोई पास्ट में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, तो आप उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि वो आपकी बात कहीं और नहीं लेके जाए। और यहाँ पर चेंजेस होने के भी बहुत अच्छे चांसेस आ रहे हैं, जो सारे चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा कार्ड दिखाई दे रहा है कि द मैजिशियन का कार्ड है, जो वो पास्ट की हर चीज़ को रिकवर कर रहा है। अब आपके लिए एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स है ये बता रही हूँ। चक्रा क्लीनिंग, कॉल अपॉन मी टू क्लियर एंड ओपन योर चक्रास यूजिंग स्कार्ड ज्योमेट्रिक शेप्स। तो ये एंजल की ब्लेसिंग्स जो बता रही है कि आप एंजल की हेल्प ले सकते हो। अगर आपको अपने कंफ्यूजन में हो, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो आप एंजल की हेल्प लेकर के अपने चक्रास को क्लीन कर सकते हैं और ये कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो ज़रूर से आप लोग को इनवाइट करती हूँ कि आज का जो लाइव टैरो सेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इवनिंग 7 o'clock मेरे यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर पर। एंड थैंक यू वंस अगेन आप सभी के सपोर्ट के लिए। प्लीज़ ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर को।